तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज़्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से खरीदा है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा। ये वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा। कौम को अहमियत दो, कौम बढ़ेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। चले फ्रांस देख ले, बार बार ये मैक्रोन का तीसरा दौरा है इंडिया में, पाकिस्तान में एक दफा भी नहीं आया। हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के फेलियर पे बात क्यों नहीं करते? भाई उसको पता है हर आए दिन इसकी हुकूमत बदल जानी है। देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। नमस्कार दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर इंडिया आए हुए हैं 26 जनवरी के मौके पर। भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारी डील है जो होने वाली है, और बताया जा रहा है कुछ और राफेल की भी डील होने वाली है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला, आप देखिए इस वीडियो में। कॉम्प्लीमेंट्स। और तार साहब, आज भारत के अंदर एक आपको पता है इम्पोर्टेंट डे है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में। तार साहब, ये जो इनविटेशन है वो जो बाइडेन को दिया गया था। आप अमेरिकन हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं, बायपार्टिजन पॉलिटिक्स को समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को का ना आना और उसके बाद यह पोलाइटली डिक्लाइन कर देना इनविटेशन को, एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का आ जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? और सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट, और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज़्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से खरीदा है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मैं इसको जिस तनाजर से, एक तो मैं सिमिलैरिटीज बताऊंगा कि कुछ तो खैर आपने खुद भी जिक्र किया है उसका, लेकिन कुछ और भी और मजीद सिमिलैरिटीज हैं फ्रांस की और भारत की एक दूसरे के साथ। लेकिन जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रैवलिंग की भी थी। बहुत ज्यादा वो स्टेज से उन्हें नहीं पता होता कि दरवाजा किधर है, तो वो फ्रांस जाना तो बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं शायद ये वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए, और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ। और उसमें वो जो मैक्रॉन है काफी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं। और लेकिन अगर इस बात पे लाजमी हमें ये इत्फाक करना पड़ेगा कि अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही है, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है।
उनके पास रूम है तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूबीआई के पास को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आइन की बात कर रहे हैं, 1950 में इंडिया में आइन बना। हाँ, बिल्कुल। वो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ठीक है। बना दिया हमने देखे, हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर ज़िया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं आवाम को और खाते जा रहे ठीक हैं। हो कुछ गया। नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है। आइन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बनेगा। ये कर्जे रोज आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं जी। आज 75 अरब डॉलर मिल गए, कितने अरब डॉलर मिल गए हैं। कभी कुछ हुआ है? कभी कुछ ये भी सुना आपने कि कर्जा किसी ने वापस किया हो? सर, मैं आपको एक आम एग्जांपल पब्लिक से ही बताऊंगी। मैं इनसे पूछूंगी ना, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या अहम है? इस्लाम है। रिजल्ट देख लें, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन? आई एम मुस्लिम, इस्लाम है। इस्लाम अहम है। आप क्या कहेंगे? आई एम मुस्लिम इस्लाम। आप क्या कहेंगे? इस्लाम। आप क्या कहेंगे? जब अवाम को ये बताया गया कि इस्लाम अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की कोई अहमियत नहीं है, तो आपको लगता है कि मुल्क आगे बढ़ेगा? देखिए, सबने जवाब दिया है कि इस्लाम अहम है। हाँ, क्योंकि इस्लाम ये बताया गया है। इस्लाम को सब मानते हैं, लेकिन इस्लाम की कोई नहीं मानता। अच्छा, हाँ। ये बात देखिए, कोई बंदा देख ले, कोई बंदा दयानतदारी से काम कर रहा है, कोई अदारा दयानतदारी से काम कर रहा है। जब दयानतदारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर आइन और ये सब चीजें किस काम की? तो फिर अच्छा, जब हम यही सवाल इंडिया की जानिब से पूछते हैं तो रिप्लाई आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, दीन तो हर एक का अपना अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क आगे बढ़ेगा, कौम बनेगी। तो यही वजह है कि आज हम कौम नहीं बन पाए, क्योंकि हमने आइन को अहमियत नहीं मैंने दी। आपके पहले उस प्रोग्राम में भी आपको जवाब दिया था हाँ। कि जब जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए, अल्लामा इकबाल बन गए, कायदे आज़म बन गए, महमूद गजनवी बन गए। अब इस्लाम को मानते, इस्लाम की कोई नहीं मान रहा। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इस्लाम को फॉलो करोगे तो फिर ही काम बनेगा। मैं ये कहती हूँ कि इस्लाम आप सबका अपना अपना है, मुल्क के आइन को फॉलो करो। तो सबको मिलके ये करना होगा। हाँ। आपका और मेरा एक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं चले, है। हम अवेयरनेस को फैला रहे हैं कि भाई कौम को अहमियत दो, कौम जी। बढ़ेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। चले, फ्रांस देख ले, बार बार ये मैक्रोन का तीसरा दौरा है इंडिया में, पाकिस्तान में एक दफा भी नहीं आया। हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के फेलियर पे बात क्यों नहीं करते? भाई, उसको पता है हर आए दिन इसकी हुकूमत बदल जानी है, असम्बलियाँ टूट जानी है, जो भी आएगा वो लूट जाएगा, खा जाएगा। हाँ। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? कौन आएगा इधर? कौन आके इधर पैसे लगाएगा और कमाई करेगा? कुछ नहीं होगा इधर। जब क्या इधर एक आम आदमी 200 रुपया लगाता है तो उसका 200 रुपया चोरी हो जाता है। वो लोग हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, उससे कमाई करते हैं। इधर पैसे की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं है। जिस पे पैसा लगा वो पैसा खा गया, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। सर